नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर टीचर में। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोमांचक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। एक ऐसी ताकत जो धरती को बनाती भी है और मिटाती भी है। हम बात कर रहे हैं ज्वालामुखियों की। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे भरोसेमंद किताब ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान पर आधारित है। हाँ, और एसएससी, रेलवे और पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए ये विषय बहुत ही जरूरी है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अध्याय पृथ्वी की आंतरिक शक्ति का एक परिचय है। और इसमें लिखा है कि ज्वालामुखी पृथ्वी के सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प लाइन है। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य भी है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये अंदर के दबाव को बाहर निकालते हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और सबसे पहले अगली स्लाइड पर चलते हैं और ज्वालामुखी की बनावट को करीब से देखते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी है क्या? सीधी भाषा में ये भूपटल पर एक कह सकते हैं प्राकृतिक छेद या दरार है, जिससे लावा, राख, भाप और दूसरी गैसें बाहर निकलती हैं। एकदम सही। और इसके कप के आकार के मुंह को क्रेटर कहते हैं। लेकिन असली कहानी तो जमीन के बहुत नीचे शुरू होती है। आप मैग्मा कक्ष या मैग्मा चेम्बर की बात कर रही हैं? हाँ, जमीन के नीचे पिघली हुई चट्टानों का एक बहुत बड़ा भंडार। जब वहां दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो मैग्मा एक रास्ते से ऊपर आता है। और वो रास्ता है मुख्य निकास नली या मेन वेंट। बिल्कुल। और जब लावा और राख बाहर निकलकर परत दर परत जमते हैं तो वो बनता है जिसे हम ज्वालामुखी शंकु या वॉल्केनिक कोन कहते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और भी शब्द हैं, जैसे सिंडर? हाँ, सिंडर मतलब वो लावा जो हवा में उड़कर ठंडा हो गया हो, छोटे छोटे टुकड़े। और कुछ टुकड़े तो पेले अश्रु यानी पेली स्टीयर्स भी कहलाते हैं। ये तो बड़ा काव्यात्मक नाम है। हाँ, हवाई की ज्वालामुखी देवी पेले के नाम पर। अब यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है, एक बहुत जरूरी पॉइंट। क्या? ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? ज्यादातर लोगों को लगता है सल्फर या कोई जहरीली गैस। लेकिन जवाब है जल वाष्प, पानी की भाप। एकदम सही। जल वाष्प की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे मिस्टर टीचर पर हम खास तौर पर हाईलाइट करते हैं, क्योंकि ये अक्सर परीक्षाओं में आता है। चलिए, संरचना समझने के बाद अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और ज्वालामुखियों के प्रकारों को देखते हैं। सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी। एक्टिव वोल्केनोज। इन्हें हम कह सकते हैं वेद दानव जो कभी नहीं सोते। मतलब इनमें अक्सर उद्गार होता रहता है। हाँ, दुनिया में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं और इनमें मेक्सिको का कोलीमा ज्वालामुखी बहुत मशहूर है, जिसमें 40 से ज्यादा बार उद्गार हो चुका है। और इटली का एटना भी एक प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी है ना? ये भी एक जरूरी एग्जाम पॉइंट है। जी हाँ, बिल्कुल। और इन्हीं सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक को तो एक बहुत ही खास उपाधि मिली है। आप भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ की बात कर रही हैं? बिल्कुल। हमारी अगली स्लाइड इसी के बारे में है। ये है स्ट्रोम्बोली, जो सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर है। तो इसे प्रकाश स्तंभ क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हमेशा गैस निकलती रहती है और छोटे छोटे विस्फोट होते रहते हैं। तो रात में दूर से देखने पर ये एक लाइट हाउस जैसा लगता है। अच्छा, तो नाविकों के लिए एक तरह का नेचुरल लाइट हाउस। और इसका स्थान लिपारी द्वीप, ये परीक्षा के लिए जरूरी है। बहुत ज्यादा। स्थान अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की। अगली स्लाइड। तो ये है अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित केलायू। किलायू, इसे आग की निरंतर नदी भी कहा जाता है। और ये नाम इसे बिल्कुल सूट करता है। यहाँ से लावा लगभग लगातार बहता रहता है, जैसे कोई नदी बह रही हो। इसका लावा प्रवाह इसे अद्वितीय बनाता है। तो अगर परीक्षा में सीधा सवाल आए, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो जवाब होगा किलायू, हवाई द्वीप, बिना किसी शक के। ठीक है, सक्रिय के बाद अब बारी है प्रसुप्त ज्वालामुखियों की। हमारी अगली स्लाइड। डोर्मेंट वॉल्केनोज। इनको मैं कहती हूँ जो शांत है पर मृत नहीं। मतलब इनमें हाल में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन ये कभी भी सक्रिय हो सकते हैं। बिल्कुल। ये सक्रिय ज्वालामुखियों से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ये अप्रत्याशित होते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं? जापान का फ्यूजियामा, भूमध्य सागर में वेसुवियस और इंडोनेशिया का क्राकाटोआ, ये सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। क्राकाटोआ और फ्यूजियामा, ये नाम तो बहुत सुने हैं। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। हाँ, और इनसे जुड़े विनाशकारी उद्गार इतिहास में दर्ज हैं। और अब अंतिम श्रेणी। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। शांत ज्वालामुखी।
एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, यानी प्राचीन अवशेष जिनका इतिहास थम चुका है। तो इनमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और भविष्य में भी कोई संभावना नहीं है। सही कहा। इनका मैग्मा स्रोत पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ये अब बस पहाड़ हैं। उदाहरण के तौर पर ईरान के कोह सुल्तान और देमवंद, और म्यांमार का पोपा। इनमें कोह सुल्तान एक शांत ज्वालामुखी का क्लासिक उदाहरण है जो अक्सर पूछा जाता है। समझ गया। तो ये तो हुए प्रकार, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के ज्यादातर ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। कुल सक्रिय ज्वालामुखियों का अधिकांश हिस्सा प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है, जिसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर कहते हैं। बिल्कुल। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर हैं। और यहीं पर एक अनोखा तथ्य है जो एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट भी है। वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। एक भी नहीं? ये तो सच में अनोखा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक टेक्टोनिक प्लेट के बीच में है, किनारे पर नहीं। अच्छा, अब ज्वालामुखी से सिर्फ लावा ही नहीं निकलता, बल्कि कुछ और अद्भुत चीजें भी बनती हैं, जैसे कि गीजर। अगली स्लाइड। गाइजर ये असल में प्रकृति के गर्म पानी के फव्वारे हैं। तो जब ज्वालामुखी क्षेत्रों में दरारों से गर्म जल और वाष्प ऊंचाई तक निकलने लगते हैं तो उसे गाइजर कहते हैं। बिल्कुल। और इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है अमेरिका के येलोस्टोन पार्क का ओल्ड फेथफुल गीजर। ओल्ड फेथफुल, मैंने सुना है कि ये बहुत नियमित रूप से फटता है। हाँ, इसीलिए इसका नाम ओल्ड फेथफुल यानी पुराना वफादार है। परीक्षा के लिए इसका स्थान याद रखना जरूरी है, येलोस्टोन पार्क, यूएसए। अब देखते हैं ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था को। अगली स्लाइड। यानी धुआंरें या फुमारोल्स। ये ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था के प्रतीक है। हाँ, इनसे केवल गैस और जल वाष्प निकलता है, लावा नहीं। सल्फर युक्त धुआंरों को एक खास नाम दिया गया है, सल्फ तारा। और इसमें एक जगह का जिक्र है, हजारों धुआंरों की घाटी। हाँ, वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स। ये अलास्का के कटमई पर्वत के पास है। एक बड़े विस्फोट के बाद ये पूरी घाटी धुआंरों से भर गई थी। ये भी एक महत्वपूर्ण एग्जाम अलर्ट है। हजारों धुआंरों की घाटी कटमई पर्वत अलास्का में है। बिल्कुल। ठीक है, अंत में चलिए दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे ज्वालामुखियों पर नजर डालते हैं। ये हमारी अंतिम स्लाइड है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि सबसे ऊंचा का मतलब अलग-अलग हो सकता है। अच्छा, हाँ। तो चलिए इसे साफ करते हैं। हाँ। अगर सवाल हो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो जवाब होगा कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर में है, मतलब जिसका कोन सबसे ऊंचा है। ठीक है। हाँ। और अगर सवाल हो कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो होगा एकांकागुआ, जो एंडीज पर्वतमाला में है, लेकिन ये एक एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी है। समझ गया। तो फिर सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है जो आज भी जिंदा है? वो है ओजस डेल सेलाडो। ये अर्जेंटीना चिली सीमा पर है और ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इन तीनों के बीच का अंतर समझना परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। कोटोपैक्सी, एकांकागुआ और ओजस डेल सलाडो। एकदम सही। तो आज हमने ज्वालामुखी की संरचना, उसके 3 प्रकार सक्रिय, प्रसुप्त और शांत, दुनिया में उनके वितरण यानी रिंग ऑफ फायर और गेसर तथा धुआंरों जैसी रोचक आकृतियों के बारे में भी जाना। हाँ, एक पूरी व्यापक चर्चा हुई। और मिस्टर टीचर पर हम इसी तरह ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान जैसे महत्वपूर्ण स्रोतों से हर विषय की गहराई से तैयारी करवाते हैं ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो। बिल्कुल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल मिस्टर टीचर को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी ज़रूरी जानकारी मिस न